बलराम अनजाने में कुछ ऐसा देख बैठा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। शर्मिंदगी छिपाने के लिए उसने झूठ मूठ अपनी आंखें मल ली, लेकिन उसके इस छोटे से बहाने को मालिक ने भांप लिया और सीधे पूछ बैठा, अभी तुमने क्या देखा था? बलराम ने तुरंत बुद्धि लगाई और बोला, अभी रास्ते में एक पवित्र पेड़ दिखा था, उसी को प्रणाम करने का इशारा किया। उसकी बनाई हुई यह झूठी कहानी अमेरिका से लौटे उस पति पत्नी ने सच मान ली, लेकिन बलराम की आदत थी चोरी छिपे ताकने की। उसने दोबारा एक नजर डाली और घबराकर इस बार अपने सिर को खुजला दिया। जब उसने मालिक और मालकिन को सही सलामत पहुंचा दिया तो अपने गांव जाने का बहाना बनाया और कार लेकर निकल पड़ा। गांव में दाखिल होते ही वह लगातार हॉर्न बजाने लगा ताकि सबको दिखा सके कि वह एक बड़ी कार चला रहा है। गांव वाले उसकी ओर ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगे और बलराम की चाल ढाल तक बदल गई। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी दादी ने फटकार लगाई, तू इतना कमाता है फिर भी घर पर पैसे नहीं भेजता। जैसे ही बलराम ने रुपए निकाले, दादी का स्वर तुरंत बदल गया। अब उसे डर था कि बलराम उनके वश से बाहर न हो जाए, इसलिए उसने उसकी शादी तय करनी चाहिए। लेकिन बलराम ने साफ कह दिया, मैं कभी नहीं मानूंगा। मैं भी अपने पिता और भाई की तरह तुम्हारे अत्याचार में नहीं जी सकता। और वह गांव छोड़कर वापस मालिक के घर लौट आया। एक दिन जब वह चाय परोस रहा था तो मालकिन ने सार्वजनिक रूप से उसका अपमान कर दिया। तेरी हरकतें गंदी हैं और तेरे पीले दांतों से बदबू आती है। आईने में खुद को देखकर बलराम को पहली बार महसूस हुआ कि शायद सचमुच वह घिनौना लगता है। उसके मन में अपने पिता के प्रति और गहरी नफरत भर गई। क्यों उसने कभी मुझे सभ्यता या सफाई नहीं सिखाई? उस दिन से उसने पहली बार दांत साफ किए, इतना रगड़ा कि खून निकल आया। फिर भी पीले दांत वैसे के वैसे रहे, जैसे उसका जन्म और उसकी गरीबी जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। एक दिन शराब के नशे में धुत मालकिन ने जिद की कि वह खुद कार चलाएगी। बलराम डरते हुए भी ना नहीं कह सका और हुआ वही। कार से एक छोटी बच्ची कुचल गई। मालिक और मालकिन घबराकर उतरना चाहते थे, पुलिस बुलाना चाहते थे, पर बलराम ने उन्हें रोक लिया। अगर पुलिस आई तो सब मेरे सिर मढ़ देंगे। वह जबरदस्ती उन्हें कार में बिठाकर वहाँ से भाग गया। उसने सोचा, भारत में गरीब और निचली जाति के बच्चों की गिनती ही कौन रखता है, पुलिस भी परवाह नहीं करेगी। मेरा ये फैसला मालिक को जरूर खुश करेगा। वाकई अगले दिन मालिक का पिता उसकी चतुराई की तारीफ करता है, यहाँ तक कि उसे परिवार का हिस्सा कह दिया। बलराम खुश हो ही रहा था कि तभी मालिक का भाई सामने आया और एक कबूलनामे पर हस्ताक्षर करने को कहा। अगर किसी ने शिकायत की तो बलराम ही जेल जाएगा। उसने सोचा था कि वफादारी उसे ऊंचाई देगी, लेकिन बदले में उसे मौत की सजा जैसा धोखा मिला। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसकी दादी ने भी पैसों के लालच में उस कबूलनामे पर साइन कर दिए। बलराम जान गया कि वह पूरी तरह फंस चुका है। अब हर दिन उसे डर सताने लगा, कहीं बच्ची के घर वाले पुलिस तक न पहुंच जाएं। पर कुछ हफ्तों बाद खबर आई, पुलिस ने गवाही के अभाव में इस केस को दुर्घटना मान लिया। बलराम ने चैन की सांस ली, लेकिन उसके मालिक का बूढ़ा पिता फिर उसे तुच्छ समझते हुए पैरों की मालिश करने का आदेश देने लगा। मालकिन, जिसने अमेरिका से पढ़ाई की थी, अब इस मानसिकता से बगावत करने लगी। वह देश छोड़ने का फैसला करती है और जाते जाते बलराम को पैसे देकर कहती है, अपने सपनों के लिए जीना, सिर्फ गुलामी मत करना। बलराम भावुक हो गया, लेकिन मालिक अपनी पत्नी के जाने से बौखला उठा और बलराम पर गुस्सा निकालने लगा। उसी वक्त बलराम को एहसास हुआ, ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। इसी बीच चुनाव का मौसम आया। मालिक परिवार ने गलत राजनीतिक दल का साथ दिया और अब उन्हें बचने के लिए मंत्री को करोड़ों रिश्वत देनी थी। बलराम को समय और दिन याद हो गया। तभी गांव से उसका भतीजा आया और दादी का पत्र लाया, अगर तू पैसे नहीं भेजेगा तो हम सब आकर तेरा विवाह जबरन करा देंगे। बलराम के भीतर ज्वाला फूट पड़ी। वह अब समझ चुका था, या तो गुलामी या फिर आजादी। चिड़ियाघर में उसने सफेद बाघ को देखा और सोचा, 100 साल में एक बार जन्म लेने वाले बाघ की तरह अब मुझे ही अपनी किस्मत बदलनी होगी। रात को उसने टूटी बोतल से एक हथियार बनाया और कार में छिपा लिया। फिर मालिक को सुनसान जगह ले गया। जैसे ही मालिक नीचे उतरा, उसने वार कर दिया और उसे वहीं खत्म कर डाला। बलराम पैसों से भरा बैग और अपने भतीजे को लेकर भाग गया। कई महीनों तक छिपा रहा और फिर एक नए शहर में जाकर नया जीवन शुरू किया। उसने पैसे से पुलिस को खरीदा और अपने विरोधियों को रास्ते से हटवाया। फिर उसने टैक्सी कंपनी शुरू की, सफेद बाघ टैक्सी सर्विस। अब वह मालिक नहीं, स्वामी बन चुका था। कभी गरीबों का मजाक उड़ाने वाला नौकर आज खुद एक नामी व्यापारी बन गया। पर अंतर इतना था कि वह अपने कर्मचारियों से कभी भेदभाव नहीं करता था। और जब उसे अखबार से पता चला कि उसके पूरे परिवार को दुश्मनों ने मार डाला है, तो उसके दिल में कोई दर्द नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए वे लोग सिर्फ उसकी आत्मा। राघव वहीं पर थक कर वह बैठ गया। उसे लगा शायद यह सब सपना है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर गागर पर गई, उसकी सांसें अटक गईं। वह कोई साधारण गागर नहीं थी, बल्कि सोने की बनी थी। उस पर इतनी मिट्टी चढ़ी थी कि देखने में वह आम गागर लग रही थी। राघव के मन में ढेरों सवाल उठे। वह युवती कौन थी? उसने मुझे पानी क्यों पिलाया और ये सोने की गागर क्यों दी? अगली शाम सूरज ढलते ही हवा का माहौल बदल गया। वही पायल की आवाज फिर गूंजी और रहस्यमयी युवती फिर से सामने खड़ी थी, चेहरा घूंघट में छुपा हुआ और आवाज पहले जैसी ठंडी। उसने धीमे स्वर में कहा, कल मैंने तुम्हें पानी दिया था, आज बदले में मुझे तुम्हारी कुल्हाड़ी चाहिए। यह सुनकर राघव जड़ हो गया। डर उसकी नसों में दौड़ गया। वह सोचने लगा, यह युवती इंसान है या कोई अदृश्य शक्ति, और इसे मेरी कुल्हाड़ी क्यों चाहिए? राघव बहुत ही ज्यादा गंभीर सोच में डूबा हुआ था और वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर इस लड़की को उसकी कुल्हाड़ी क्यों चाहिए। आगे की कहानी के लिए लाइक, सब्सक्राइब कर अपना नाम कमेंट करें।